जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्कस करेंगे, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा दो चीज़ को लेकर कमेंट आता है अभी के मामले में, जो अभी ट्रेंड चल रहा है। पहला तो सर बीएड करें या डीएलएड करें, क्योंकि हमें शिक्षक बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, तो बीएड करें या डीएलएड करें, ये सवाल ज़्यादा आता है। ठीक है। दूसरा, किनको बीएड करना चाहिए और किनको डीएलएड करना चाहिए, ये बताऊंगा। तीसरा, बीएड करने से किस वर्ग तक के शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद चौथा, डीएलएड करने से किस वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। बीएड और डीएलएड के लिए योग्यता क्या होती है। और छठा नंबर पॉइंट है, बीएड और डीएलएड के लिए पैसा कितना लगेगा। तो ये जो 6 पॉइंट है, इस पर मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा ज्ञान ले करके और उसके बाद आगे चले जाइएगा, तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, मैंने इस पर कई वीडियो बनाई है, लेकिन जब नियमों में संशोधन होता है तो उसके हिसाब से वीडियो बना दें, वो अच्छी बात रहती है। तो मैंने सोचा कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वो आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाए वीडियो के माध्यम से। ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, बीएड करें या डीएलएड, देखिए ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इन सबों को देख करके आप समझ जाएंगे कि हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। ठीक है। देखो, साफ साफ हम बोल देते हैं, बीएड करने के लिए योग्यता वाली बात यहाँ लिखा गया है, डीएलएड करने के लिए योग्यता क्या होती है ये बात लिखा गया है। तो पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीएड के लिए योग्यता क्या होता है, कम से कम 50% अंक के साथ, ठीक है, स्नातक होना चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, कम से कम 50% अंक के साथ होना चाहिए। इसके बाद आप जो है आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। अगर इतना नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है। बीएड करने के बाद आप लोग इतना समझ गए कि बीएड करने के लिए स्नातक 50% अंक के साथ होना चाहिए। डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं। डीएलएड के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, सेम यही योग्यता है, कम से कम 50% के साथ इंटरमीडिएट, अर्थात क्या, उच्च माध्यमिक ना, तो उच्च माध्यमिक होना चाहिए। आप लोग ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा हम इंटरमीडिएट लिख देते हैं, 12th होना चाहिए, क्या शॉर्ट में लिख दिए, ऐसे इसको मिटा देते हैं, कहेगा कि मास्टर को आता ही नहीं है अरे आता है, लिखने में अभी लिखेंगे इधर गायब हो जाएगा, इसीलिए। तो चलो कोई बात नहीं, समझ गए। डीएलएड करने के लिए कम से कम 50% के साथ 12th पास होना चाहिए। बीएड करने के लिए 50% अंक के साथ जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम जो कहते हैं वो होना चाहिए। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या है कि मैं किस पॉइंट को लूँ, हाँ, किनको बीएड करना चाहिए और किनको डीएलएड करना चाहिए। देखिए, अगर आपका अंक ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप बीएड कर लीजिए, सॉरी डीएलएड कर लीजिए। अगर आपका अंक 12th में 50% से कम है और ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उसमें ज़्यादा अंक है 50% से, तब आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया आप इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको किस क्लास के टीचर बनना है। मैं बोल दिया ना यहाँ पे, बीएड करने के लिए किस वर्ग तक के शिक्षक बन सकते हैं और डीएलएड करने के बाद किस वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है। इस बात को आप लोगों को पहले ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बीएड करते हैं ना, तो मैं साफ साफ बता देता हूँ, नए नियमावली के अनुसार बीएड करने वाले कैंडिडेट अगर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं ना और उसके बाद बीएड कर लिए हैं, तब वो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, कक्षा 9 से लेकर के 10 तक, क्या बोले, कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक बन सकते हैं, अगर वो ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हुए हैं। ठीक है। और अगर बीएड कर लिए हैं, उसके बाद आप पीजी कर रहे हैं या पहले पीजी कर लिए हैं फिर बीएड कर रहे हैं,
तब अगर आपका पीजी भी कंप्लीट हो जाता है, इसमें बीएड करने के बाद आप पीजी भी कर लेते हैं या पीजी के बाद बीएड कर लेते हैं, तब आप कक्षा 11 और कक्षा 12 इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा बात है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 6 to 8 9 10 इतना तक दे सकते हैं, या ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसके बाद बीएड कर लीजिए। अगर आप बीएड के साथ साथ पीजी भी हो गया आपका, चाहे आप पहले किए हो बाद में किए हो, तब आप 9th 10th के अलावा अब 11 12 के भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले को 1 to 5 के टीचर अलाउड नहीं है इस बार से, ये आप याद रखेंगे। 1 to 5 में टीचर वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, ठीक है, तब आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं भाई। थोड़ा घोच पोच हो गया है, लेकिन आप लोग समझना है। अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं, 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हम इंटर कर लिए और 6 to 8 वाले को पढ़ाएंगे डीएलएड करने के बाद, ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट किए हुए हैं और उसके बाद डीएलएड कर लिए हैं, ठीक है, तब आप 1 to 5 के ही शिक्षक बन पाएंगे। 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अर्थात स्नातक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद डीएलएड करते हैं। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और डीएलएड किए हुए हैं वो, तो उनको 6 to 8 में मौका दिया जाता है, 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलो, मैंने इस पॉइंट पे भी बात कर ली है, बीएड करने से कहाँ तक बन सकते हैं इस पॉइंट पे भी बात कर ली है। अब ये बात आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, इसके बाद ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर लिया, ये भी मैं डिस्कस कर लिया ना, नहीं सॉरी, इसका नहीं किया है। बीएड और डीएलएड के लिए कितना पैसा लगता है, देखिए। अगर आप बिहार से करते हैं, जहाँ तक मेरे पास अनुभव है, सभी स्टेट में इसकी फी, चाहे वो बीएड के हो या डीएलएड के हो, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं बीएड किया हूँ बिहार से, ठीक, मैं क्या हूँ, सिर्फ बिहार से किया हूँ, और मेरे दोस्त लोग जो है वो अदर स्टेट से किए हुए हैं। ठीक है, तो उनको कितना लगा है मुझे जितना तक मालूम है, उसके बाद मुझे कितना लगा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, यहीं पे बता दूं, दिख रहा होगा शायद, मैं बिहार से किया हूँ बीएड, मैं बिहार से किया हूँ। ठीक है, मुझे दोनों साल क्लास करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों साल क्लास करना पड़ा, वो भी रेगुलर वे में। अगर छूट जाता था तो एब्सेंटी फी लगता था। दोनों साल क्लास करने के बाद जो आप लोगों का होता है ना, ट्रेनिंग दिया जाता है स्कूलों में जा करके, तो वो भी करना पड़ा हमको। उसके बाद जो है कॉलेज का सिर्फ और सिर्फ फी जो होता है 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख रुपया मुझे कॉलेज का लगा है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर 1.5 लाख किस कॉलेज का लगा है, इससे मैं बता देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ करके बिहार के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो आए कॉलेज, सब में 1.5 लाख रुपया लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में शायद 12,000 या 25,000 तक लगता है, उससे भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये तो हुआ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मिल जाता है, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अच्छा नंबर आता है, तो आप 12 से 25,000 तक में आप बीएड के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम सीट रहता है। देखिए, 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट बिहार में फॉर्म फिलअप करते हैं बीएड में एडमिशन के लिए, और मुश्किल से 500-600 सीट जो है वो गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट का है, 500-600 स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। उसके बाद जो है जितना भी कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं, 35-36 हज़ार जो सीट है, तो उसमें 1.5 लाख रुपया उनको लगता ही है, चाहे वो कंसिस्टेंट कॉलेज हो या एफिलेटेड कॉलेज हो, सब में 1.5 लाख रुपया लगता है। तो देख लीजिए वहाँ पे यहाँ पे अंतर कितना का है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मुझे स्कॉलरशिप मिला था 9 दूना 18,000 के लगभग, 18K के लगभग मिला था। ठीक है, बहुत कम था। उससे पहले वाला कैंडिडेट से पूछते हैं तो कहता था 40,000 मुझे मिला था दोनों साल का।
हम लोगों में बहुत कम मिला। तो ये हो सकता है, ये कम बेसी होता रहता है, लेकिन पहले ज़्यादा मिलता था स्कॉलरशिप, अब कम मिलता है। अब बिहार से मैंने बता दी है, अगर आप अदर स्टेट से करते हैं, ठीक है, अदर स्टेट से करते हैं, दोनों साल मिला करके लगता है लगभग और लगभग, किसी को लग जाता है 70,000, किसी को 80,000, किसी को 90,000, मतलब 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 के अंदर अंदर ये अदर स्टेट में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ का फ़ायदा क्या है, नुकसान भी बता देता हूँ। फ़ायदा यह है कि यहाँ पे आपको ना तो क्लास करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, और न ही आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, ये हो जाता है। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। फॉर्म भरने का जिम्मेवारी जो जिस कंसल्टेंसी से आप कर रहे हैं तो उसका है जिम्मेवारी कि कब फॉर्म फिलअप हो रहा है, उस समय आपका फॉर्म फिलअप करा देगा। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो उस समय करा देगा। एग्ज़ाम कब हो रहा है इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा, चाहे वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो या ईयरली एग्ज़ाम हो, उसकी जानकारी दे दिया जाता है। और पास कराना है तो वो भी जिम्मेवारी उसकी ही रहती है। जितना नंबर ज़्यादा आप लाना चाहेंगे तो उसमें होता है आप अच्छे कैंडिडेट हो तो अच्छा नंबर आएगा, और केवल कंसल्टेंसी के भरोसे छोड़ दीजिएगा तो बहुत कम नंबर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन पास आप हो जाइएगा, इतना बताया जाता है। चलो, इतना समझ में आ चुका है अदर स्टेट। डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं। डीएलएड बिहार से अगर आप करते हैं, मैं बोल देता हूँ फिर से, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ करके, गवर्नमेंट कॉलेज में तो यही 10 से 20,000 में ये डीएलएड हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, और वो भी बहुत कम मात्रा में गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बता देता हूँ। तो इसके बाद डीएलएड अगर आप बिहार से करते हैं तो कॉलेज का फी जहाँ तक मुझे मालूम है 1.5 लाख, 1.25 लाख, अर्थात 1.25 लाख रुपया है कॉलेज का फी, दोनों साल मिला करके, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं, उसके बाद आप क्लास करते हैं, तब आपको ये डिग्री मिल पाएगा डीएलएड का, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा दोस्त सब किया हुआ है और करा भी रहा है, ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट से करते हैं किसी के थ्रू, जो मेरा दोस्त सब है वो भी बोल रहा था कि अगर कैंडिडेट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उतना में करा दूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सगे संबंधी है ना, या जान पहचान क्लोज फ्रेंड है जैसे मेरे तरह, तो मुझे बताया गया कि सरवण जी ऐसा है कि आपके कैंडिडेट अगर रहेंगे तो मैं 65 से 75,000 तक में मैं डीएलएड का कोर्स करवा दूंगा उसको, 2 साल का, ठीक है। इसमें आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम जब होगा उस समय आपका जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा जहाँ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ईयरली होगा तो ईयरली, सेमेस्टर वाइज होगा तो सेमेस्टर वाइज होगा। कहीं कहीं ये आपको 80,000 90,000 में मिल जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट जो डीएलएड करते हैं ना, वो 1 लाख से अंदर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको एक पॉपुलर होता है ना, बेस्ट प्लान जो चूज करता है ना जियो का, तो इस हिसाब से चूज करता है ना पॉपुलर, तो मैक्सिमम कैंडिडेट करता है 70,000 से 80,000 के बीच में उसका डीएलएड का कोर्स हुआ रहता है, इतना, और नंबर भी अच्छा खासा आ जाता है इसमें। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, और मैंने तो बता ही दिए सब कुछ। और डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा। इसके बाद शिक्षक ऐसे ही नहीं बन जाएगा, ये कोर्स कर लिए और शिक्षक बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो जो सीटेट होता है, सीटेट के पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए डीएलएड वाले के लिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो आप डीएलएड किए हो, बीएड किए हुए हो, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मैं 1 भी क्वालिफाई हूँ, 2 भी क्वालिफाई हूँ, स्टेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई हूँ, और मैं पीजी नहीं किया हूँ खुद, मैं अभी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं भर भी नहीं सकता था, इसीलिए अभी भी नहीं भरा हूँ, ठीक है। रहता तो अच्छा रहता, सोने पे सुहागा, और क्योंकि 11th 12th में जो है ना मैथ वाला का सीट बहुत बहुत कम नहीं है, ज़्यादा है, स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है 9th 10th के अलावा, ठीक है, 11th 12th में, लेकिन जो है भगवान भरोसे। चलो, इतना हो गया। और अगर आप 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार के हैं तो बिहार स्टेट जो होता है उसके लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पीजी कर लिए हैं, आप
11-12 के टीचर बनना चाहते हैं बीएड और ग्रेजुएशन पीजी के बाद, तो आपको स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया क्वालिफाई करने वाला सिस्टम। इसके बाद क्या होता है पता है, अब जो नया है बिहार में अगर शिक्षक बनना चाहेंगे ना, कोई भी आप पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं कर लिए हैं, आपको एग्जाम देना पड़ेगा बाबा जी BPSC नहीं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से स्टूडेंट की संख्या रहेगी और सीट की संख्या रहेगी, कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे अब होगा, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। और मैक्सिमम जो अभी बताया गया है 3 चांस दिया गया है, 3 चांस के अंदर जो है आप लोगों को क्वालिफाई कर जाना है। अगर आप नहीं करते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद, 3 अटेम्प्ट में, तो उसके बाद जो है आप बोल दिया गया है कि इसका जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में आगे बताया जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं बताया गया है। हो सकता है कि ये चांस जो है वो हटा दिया जाए, 5 बार 6 बार कर दिया जाए। तो जो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।